नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अपने तय समय पर ही केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, यानी 29 अप्रैल को ही बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। आज कपाट खुलने की तारीख को लेकर मीटिंग चल रही थी, जिसमें तय किया गया है कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो कल इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख भी बढ़ सकती है, जैसे बद्री विशाल की कपाट खुलने की तारीख बढ़ी है। लेकिन फिलहाल आज ये साफ हो गया है मीटिंग के बाद कि बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख तो बढ़ाई गई है, लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट तय वक्त के मुताबिक यानी 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। बड़ी खबर में आपको बता रहे, दरअसल दोनों ही धामों के रावल उत्तराखंड से बाहर फंसे हुए थे। सड़क मार्ग के जरिए उनको उत्तराखंड लाया गया, जिसके बाद क्वारंटाइन के चलते ये तय किया गया कि बद्री विशाल और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख बढ़ा दी जाए। पहली मीटिंग में बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख तो आगे बढ़ा दी गई, जो 30 अप्रैल थी उसे 15 मई कर दिया गया। और कल से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी बढ़ जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले स्पष्ट हो गया है, साफ कर दिया गया है कि बाबा केदार के कपाट तय समय के मुताबिक ही खुलेंगे, यानी 29 अप्रैल को ही कपाट खोले जाएंगे। आज जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध में जो बैठक हुई थी, इसमें जितने राइट होल्डर हैं, पुरोहित लोग हैं, वो भी थे। क्योंकि रावल जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो, तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन निहित हुआ था, जो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे करके। आज पंच केदारों की गद्य स्थल ऊखी मठ में केदारनाथ जी के कपाट खोलने के दिन पर पंचगाई के हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित समाज, मंदिर समिति और आचार्य वर्गों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो परंपरा के अनुसार जो दिन किया गया था केदारनाथ जी के कपाट खोलने का 29 अप्रैल 2020 को, वही। और संवाददाता शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये स्पष्ट हो गया है, साफ कर दिया गया है कि बाबा केदार की कपाट तय समय के मुताबिक ही यानी 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। शैलेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो बाबा केदार की कपाट खुलने की तारीख वही रहेगी जो पहले निर्धारित की गई थी, और क्या जानकारी है? तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बाबा केदार के कपाट 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। पहले ही ये तय हो गया था कि 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 30 अप्रैल को बद्री विशाल के, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये तय किया गया कि दोनों ही धामों के कपाट खुलने की तारीख को बढ़ा दिया जाए। फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। आवागमन पर रोक से परेशानी बढ़ गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही जाने की परमिशन है। सीएमओ की सलाह पर प्रशासन का यह बड़ा फैसला सामने आया है। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और लोगों को इस बात की जानकारी थी नहीं, इस वजह से लोग अपने घरों से निकल आए थे। उसके बाद कैसे गाड़ियों की लंबी कतार लगी है हाईवे पर, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लोग जब यहां पर पहुंचे तब उनको जानकारी दी गई कि बॉर्डर पूरी तरीके से सील है क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा है, लिहाजा यहां पर गाड़ियों की लंबी कतार लगती चली गई। लोग परेशान हैं, इस वक्त इस जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से परमिशन नहीं दी जा सकती है। हाँ, कुछ ज़रूरी चीज़ों की परमिशन दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में जो वाहन लगे हुए हैं उनके आवागमन को परमिशन दी गई है, लेकिन फिलहाल बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। सुशील पांडे इस वक्त बॉर्डर पर ही मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट, किस तरीके के हालात देख पा रहे हैं? सुशील, आवाज मिल पा रही है क्या? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की, जो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर सब्जी मंडी के ठीक पास हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ है।
कारण यह है कि बॉर्डर सील है और लोग किसी न किसी काम से अपने घर से निकल चुके थे अपनी गाड़ियों से, और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उनको जानकारी दी गई कि बॉर्डर सील है, आपको दिल्ली से गाजियाबाद या फिर गाजियाबाद से दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगती चली गई और बहुत लंबी लाइन इस वक्त गाड़ियों की लगी हुई है। एक लंबा जाम लगा हुआ है और लोग घंटों से इस जाम में फंसे हुए हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि आगे पीछे दोनों ही तरफ गाड़ियां हैं और प्रशासन की मजबूरी है कि संक्रमण फैलने का खतरा है, इस वजह से परमिशन दी नहीं जा सकती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जो ज़रूरी काम में लगे हुए वाहन हैं उनको फिलहाल आने जाने की परमिशन दी गई है, लेकिन सीएमओ की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए फिलहाल हम आवागमन की परमिशन नहीं दे सकते हैं। तो लगातार लॉकडाउन की सख्ती को लेकर निर्देश जारी किए जाते रहे लखनऊ से, और शायद उसी का असर देखने को मिल रहा है कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी शिकायत मिली थी कि कुछ लोग ऐसे जो कि दिल्ली काम करने जाते हैं वापस गाजियाबाद आते हैं, उनसे संक्रमण फैलने का खतरा है। इस वजह से प्रशासन ने कदम उठाया कि बॉर्डर को सील कर दिया है। डॉक्टर जौहर, आप कहाँ पे जाना है? मुझे मैक्स हॉस्पिटल। कब से जाम में फंसे हुए हो? पिछले 1 घंटे से ज़्यादा हो गए। तो कोई पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी आपको? नहीं। संवाददाता सुशील पांडे से हमारा संपर्क हो गया, हम उन्हीं के पास सीधा चलते हैं। सुशील, क्या अपडेट है, कैसे हालात वहां पर देख पा रहे हैं भी आप? जी देखिए अमित, सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं बॉर्डर पर ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अमित आपको याद होगा ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का जो काफिला है वो कितना लंबा है। एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो बढ़ता जा रहा है और ये काफिला बहुत लंबा है। यह अमित, जहां से गाड़ियां दिख रही हैं उससे कम से कम 1 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा तो आप बॉर्डर पहुंचेंगे, और ये कतार 1 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि यहां पर लगातार जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से गाजियाबाद जा रही हैं, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं थी कि अचानक बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। पुलिस वालों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश है, किसी को ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, चाहे वो इसेंशियल सर्विस की हो। पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसेंशियल जो सर्विस में गुड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो खाने और राशन की जो तमाम सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं उनको ही परमिशन दिया जाएगा। लेकिन ये जानकारी अगर पहले दी जाती तो शायद लोग सजग होते। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई अमित, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी का बैंक में काम है, और जिस तरह सरकार ने बताया है कि थोड़ी सी राहत दी जाएगी, उसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं जिनको समस्या बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमारे साथ एक ये भी खड़े हैं व्यक्ति जो यहाँ पर 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार हमारी भी बात लोगों तक पहुंचाएं। कब तक आप इंतजार कर रहे हैं, कितना देर हुआ आपको? सर मुझे यहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक मुझे वेट करता हुआ रहा हूँ मैं। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो मुझे जाने नहीं दिया उन्होंने, एकदम ही बोला। मैं नाइट ड्यूटी करी थी तो मैं रात को जागा हुआ हूँ पूरी रात भर। मुझे अपने घर जाना था सोने के लिए, तो मेरे घर उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे जाने नहीं दिया बिल्कुल भी। कहने लगे आप जहाँ पे हो वहीं रहिए, आप यहाँ पे नहीं आ सकते आप बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं क्या करूँ, मैं कहाँ खाना खाऊंगा, कहाँ रहूँगा मैं? फिर मेरे बीवी बच्चे परेशान हैं वहाँ से फ़ोन करते करते, तो मैं कैसे जाऊंगा ये बताइए आप। अमित, ये परेशानी है जो आम लोगों की है कि उन्हें जानकारी पहले से नहीं दी गई। रात में 9 बजे ऑर्डर आया और उसके बाद अचानक चीजें यहाँ पर ऐसी देखने को मिल रही है। लेकिन ये पहले जानकारी नहीं दी गई, यही वजह है कि ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है। सुशील, लेकिन ये बताइए कि अभी समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या और गाड़ियों को पीछे से आने से रोका जा रहा है? और जो लोग वहां पर पहले से इकट्ठा हो गए हैं, जो गाड़ियां जाम में फंस गई हैं, उनको निकालने के लिए क्या कुछ कर रहा है प्रशासन? जी देखिए, अभी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पैनिक हैं, क्योंकि वो परेशान हैं कि आखिर अचानक कैसे लोगों को रोक दिया गया। क्योंकि सुबह वो यहाँ से निकल गए और जब अब काम खत्म करके वो वापस जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। जिनको जानकारी नहीं है वो भी गाड़ियाँ आ रही हैं। पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो बैरिकेड्स पे हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स जो आपको एक याद, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि वहां पर जो तंबू लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है। लोग उससे जानकारी पूछ रहे हैं लेकिन वो कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई भी चीजें पता नहीं है। प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। और ये फिलहाल गाजीपुर की स्थिति ये नहीं है अमित, ये गाजीपुर और नोएडा से जोड़ने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो डीएनडी की बात करें, चाहे हम लोनी की बात करें, उन तमाम जगहों पर ये चीजें
चीजें शुरू कर दी गई हैं। गाड़ियों में भी लोगों को ये देखा जा रहा है कि अगर गाड़ियों में 3 लोग हैं तो उनको रास्ते में उतार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप 2 लोग जाएं। तो ये कहीं ना कहीं अगर जागरूकता सरकार की तरफ से पहले अगर जारी कर दी जाती, लोगों को बताया जाता, तो शायद लोग अपना सजग होकर घर से निकलते। लेकिन अचानक अगर चीजें तुरंत परिवर्तित की जा रही हैं, संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर अगर इस प्रकार का एहतियात बरता गया तो प्रॉपर जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए थी। लेकिन अब जो लोग अपने घर से बाहर आ गए हैं, जैसे अभी आपने सुना कि वो रात की ड्यूटी करके घर जा रहे हैं, उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया। लेकिन अब वो बॉर्डर पर रुके कहां? ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप जहां हैं वहां रुकें। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसमें नोएडा पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई क्या सुशील अब तक आपकी? ये देखना चाहिए बड़े अधिकारियों को। जी, हमारी एसपी सिटी जो आए थे उन्होंने मीडिया से ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है और हम इस मामले में अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर जो भी जानकारी लेनी है वो आप डीएम से बात करें। तो जरूरी कहीं ना कहीं इस मामले में यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो लोगों को समझाएं, उनको बॉर्डर पे आना होगा, समझाना होगा, क्योंकि पैनिक की स्थिति लगातार बढ़ रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि लगातार देखिए अमित, जो गाड़ियां हैं वो लगातार दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रही हैं। एसेंशियल गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस भी है, लेकिन ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो कतार में ही लगेंगी। इनको कब तक जाना होगा नहीं पता, क्योंकि 2 घंटे लगभग हमें हो गए यहाँ पर खड़े हुए। मीडिया इस हालात को सामान्य करना होगा सुशील, और कम से कम गाड़ियां जो पीछे से चली आ रही हैं उनको आने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद उनको जानकारी मिलेगी तो उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही, कोरोना संकट पर बैठक को लेकर अपडेट सामने आया है। सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक को लेकर अपडेट है कि तबलीगी जमात के लोगों का अपडेट लेंगे। इस बैठक में कम्युनिटी किचन की समीक्षा भी करेंगे, पुलिस और डॉक्टरों पर हमले पर कार्रवाई का अपडेट भी लेंगे और किसानों को दी जा रही सुविधाओं पर भी चर्चा करेंगे। जिलों में छूट पर समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान बताया जा रहा है कि वो नहीं जा सके थे, लेकिन चूंकि बैठक पहले से निर्धारित थी, इस बैठक में से थोड़ी देर बाद वो शामिल होने वाले हैं और तमाम चीज़ों को लेकर वो समीक्षा करेंगे कि जो कुछ भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, क्या उसका सख्ती से पालन हो पा रहा है या नहीं, और साथ ही साथ ज़रूरी सामानों के लोगों तक डिलीवरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इसके अलावा तबलीगी जमात को लेकर जो कुछ निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ कम्युनिटी किचन की भी समीक्षा करने वाले हैं सीएम योगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। एक तरफ सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अधिकारियों के साथ। बैठक को लेकर जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं डेली रूटीन का हिस्सा है, हर दिन वो टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सीएम योगी पर मौजूद नहीं थे। संवाददाता अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या अपडेट, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 की बैठक शुरू होने से पहले उनके पिता के जो निधन हुआ था उसको लेकर टीम 11 के साथ 2 मिनट का मौन रखा सभी अधिकारियों ने। उसकी तस्वीरें रिलीज की गई है मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों ने उन्हें मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसी समय उनका अंतिम संस्कार भी हो रहा था। तो बैठक के एजेंडे जो है वो जरूर उस पर बात कर रहे हैं, सीएम समीक्षा ले रहे हैं तबलीगी जमात से लेकर कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन उनके पिता के जो पंचतत्व में चूंकि अब विलीन हो चुके हैं तो उसको लेकर भी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ एक मौन व्रत रखा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अमित, आमतौर पर हर दिन जब भी ये बैठक होती है अजीत, तो वहाँ से बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। कम्युनिटी किचन की भी समीक्षा करते हैं सीएम योगी, और साथ ही जिन जिलों में जमातियों को लेकर लापरवाही बरती गई है उसको लेकर भी सख्ती दिखाते हैं। तो आज क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? क्योंकि आगरा में जहां पर आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच रहा है, तो नोएडा में 100 के करीब पहुंच चुका है, लखनऊ में भी यही हालात हैं, चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अजीत, देखिए बिल्कुल अमित, आज 2 नए मामले हैं जहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई प्रयागराज में, जिसमें जो है जमाती विदेशी जमाती पकड़े गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ ही रायबरेली में नए 37 केसेज आए हैं। तो उन सबको लेकर सीएम समीक्षा करें और बैठक के बाद बड़े निर्देश जारी हो सकते हैं। हालांकि इसकी जो पूरी घोषणा होती है शाम को 3:30 बजे जब पीसी होती है होम की और स्वास्थ्य की, उसमें पता चलता है। लेकिन फिलहाल
तबलीगी जमात के लोगों पर कार्रवाई को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो छूट दी गई है उसको लेकर, कम्युनिटी किचन यूपी में कोई भूखा न रहे, इन सब विषयों पर सीएम अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें। और अभी ये बैठक चल रही है, लगभग अभी 1 घंटे के आसपास बैठक चलेगी। उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाई सीएम की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर रायबरेली से है। यहाँ पर 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अब तक 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर 33 लोगों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। रिपोर्ट आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जिले में कुल मरीजों की संख्या 35 हो गई है। तो पहले ये संख्या सिर्फ 2 थी, लेकिन अब 33 नए केस सामने आ गए हैं और इस वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि एक साथ 33 लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना चिंता की बात है। अब सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, उनके कांटेक्ट में आए लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि सभी को क्वारंटीन किया जा सके। लेकिन फिलहाल रायबरेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक साथ कोरोना के 33 मामले सामने आए हैं और कुल संख्या यहां पर 35 हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आज जो आंकड़े रायबरेली से निकल कर आए उसने सभी की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि कल तक यहाँ पर सिर्फ 2 आंकड़े थे और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की तरफ से जो कुछ भी कदम उठाए गए उसी का असर है कि संक्रमण को फैलने नहीं दिया गया। लेकिन आज अचानक से 33 मामले यहाँ पर सामने आए हैं और सभी में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल मिलाकर 35 केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही साथ जो 33 लोग संक्रमित हुए हैं उनके कांटेक्ट में आए लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा सके, उनकी जानकारी भी जुटाई जा सके। और एक बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आगरा में 295 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। नए मरीजों में 3 जमाती और 6 एसआर हॉस्पिटल के लोग हैं। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, आगरा में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच रहा है। अब तक 295 लोग संक्रमित हो गए हैं। 3 जमाती हैं जो नए मामले सामने आए हैं उनमें, और 6 एसआर हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं। कुल मिलाकर 28 नए केस सामने आए हैं। तो हर दिन आगरा से जो पॉजिटिव लोगों की संख्या निकलकर सामने आ रही है वो यहाँ पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि आगरा में पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। बीते 2 दिनों से वहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, उसके बावजूद संक्रमण वहाँ पर रुक नहीं रहा है। और सिविल सेवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज सिविल सेवा दिवस पर मैं सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं कोविड-19 की हार सुनिश्चित करने में उनकी कोशिशों की सराहना करता हूं। वो ज़रूरतमंदों की मदद करने और सभी को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ये ट्वीट सामने आया है पीएम मोदी का। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। आज सिविल सेवा दिवस पर मैं सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं कोविड-19 की हार सुनिश्चित करने में उनकी कोशिशों की सराहना भी करता हूं। और सीएम योगी ने भी सिविल सेवा दिवस के मौके पर ट्वीट कर अधिकारियों को बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कल जो उन्होंने पत्र जारी किया था अपने पिता के निधन पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल सेवा दिवस के मौके पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सैनिक स्कूल के पुराने दिनों को याद किया। ट्वीट में उन्होंने एक ग्रुप फोटो जारी करते हुए लिखा है कि अपने उस सैनिक स्कूल की यादें, जहां देश सेवा के वो पाठ पढ़े जो आज भी काम आ रहे हैं। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।